सांवले की जिंदगी हम सब की मौत है। तो फिर क्या किया जाए? सांवले को होश में आने से पहले पहले खत्म कर देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरे साथ आज मौजूद हैं माजी के एक सीनियर एक्टर राज मुल्तानी साहब के साहबजादे हैदर अली साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया। आज मैं उनके घर में मौजूद हूं। राज मुल्तानी साहब जैसे फ़नकारों के बारे में ज़्यादा डिटेल्स इंटरनेट के ऊपर नहीं हैं, जिन्होंने दर्जनों के हिसाब फिल्म्स में काम किया। आज उनके बेटे की वजह से जो डिटेल्स हैं उनकी तमाम तर वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। तो बहुत शुक्रिया फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। और ज़रा बताइए, राज मुल्तानी नाम तो काफ़ी फ़िल्मी साउंड करता है, जी, जी। असली नाम क्या था राज मुल्तानी साहब का? रियल नेम उनका मोहम्मद नवाज़ था। अच्छा, तो मोहम्मद जब वो फिल्म लाइन में आए तो फिर उन्होंने नाम चेंज किया क्योंकि मुल्तान से ताल्लुक़ था उनका। तो मुल्तान की निस्बत से ही उन्होंने राज मुल्तानी नाम रखा अपना, जो बड़ा माशाल्लाह पॉपुलर हुआ, बड़ा मशहूर हुआ उस दौर में। जी जी। तो किस शहर में पैदा हुए थे? डेट ऑफ बर्थ? डैडी पैदा वहीं हुए थे, मुल्तान के करीब एक इलाका है, मुल्तान के करीब गांव है भिड़की। अच्छा, भिड़की। तो वहाँ पैदा हुए मुझे उन्होंने बताया था कि मैंने कहा डैडी आप कब पैदा हुए ना, तो मुझे कहते हैं यार जब पार्टीशन हुई थी 1947 में, तो मुझे होश है कि मैं तकरीबन 7-8 साल का था। अच्छा, तो उस नज़रिए से तकरीबन 1939 उनकी डेट ऑफ बर्थ बनती है। ठीक हो गया। तेरी जितनी तेरे पुत्र के पैरी पूरी आती है। तो किस तरीके से शौक़ था उनको फिल्म्स में आने का? क्या फैमिली ने सपोर्ट किया या फिर अपनी मर्ज़ी से वो इस फील्ड में आ गए? नहीं, उनको शौक़ बहुत ज़्यादा था फिल्में देखने का। तो गांव में जब थे, मैट्रिक उन्होंने किया था, तो फिल्मों का बहुत ज़्यादा शौक़ था। और क्योंकि फैमिली उनकी वो क्या उसको कहते हैं, खेती बाड़ी। जी जी। तो खेती बाड़ी वगैरह दादा और दूसरे ताया वगैरह करते थे। तो रुझान उनका जब फिल्म लाइन की तरफ बहुत ज़्यादा हुआ, तो जाहिर है उनके माइंड में यही होगा कि मेरा फ्यूचर यही है कि खेती बाड़ी ना करनी पड़ जाए। तो उन्होंने वहाँ से बोरिया बिस्तर समझे अपना समेटा और बग़ैर किसी को बताए लाहौर आ गए। अच्छा, लाहौर आगे फिर उन्होंने अपनी स्ट्रगल का आगाज़ किया। ठीक हो गया। तो ये कभी उन्होंने आपके साथ शेयर किए होंगे बचपन के अपने मोमेंट्स कि किस तरीके के थे? शरारती थे या फिर खामोश तबा, किस तरीके की नेचर के थे? नहीं, वो माशाल्लाह बड़े यानी कि खामोश तबा तो खैर नहीं, या ज़्यादा शरारती भी नहीं, नॉर्मल बल्कि शरारती टाइप थे। ये हमारे ताया बताते हैं, डैडी ने तो कभी नहीं बताया क्योंकि डैडी की डेथ जल्दी हो गई थी। तो 2-3 ताया जो थे वो बताते थे कि बड़ा शरारती था और बड़ी शरारतें किया करता था। और खामोश तबा तो नहीं थे। अच्छा, यानी कि बचपन उनका शरारती गुजरा है, जो ठीक हो गया। ताया जी ने जो हमें बताया। तो कितने बहन भाई थे राज मुल्तानी साहब? अब्बा जी सबसे छोटे थे। अच्छा, उनसे बहन भाई बड़े 10 भाई उनके, माशाल्लाह। और एक बहन सिर्फ उनसे छोटी थी। इनके अच्छा। 12 तकरीबन माशाल्लाह वो। तो सब लोग हयात, उनमें से कोई कोई? अभी कोई भी नहीं। अच्छा, सब लोग। हाँ, सब लोगों की डेथ हो अल्लाह चुकी है। बख्शिश 3 ताए हमारे थे जो अभी 2 साल पहले उनकी डेथ हुई है। अच्छा। तो डैडी से पहले यानी कि डैडी के बाद 3 ताए जिंदा थे। और हमारी फुप्पो भी जिंदा थी। अब भी इसका कोई भी नहीं है। तो किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल, जैसे कि आपने बताया एक वर्ड यूज़ किया कि स्ट्रगल, वो शोबिस में तो स्ट्रगल एक बड़ा कॉमन सा लफ्ज़ है जी जी। कि इंसान को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और मुझे आपने ये बताया था कि उनका और राही साहब का जो करियर था वो एक साथ शुरू हुआ। ज़रा वो स्टोरी अपने फैंस को, उनके फैंस को बताइए। वो इस तरह था जी कि जब वहाँ से वो आ गए यहाँ पे और स्ट्रगल उन्होंने शुरू कर दी, तो पहले तो उन्होंने ये किया, एक चालाकी की इस दौर में, कि एक ख़त लिखा अपने घर अच्छा। कि जी मोहम्मद नवाज़ जो है वो उसकी डेथ हो गई है। अच्छा। तो अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो जब ताया जी ने ख़त पढ़ा, अच्छा। जब तब ख़त पहुंचा, तो ताया जी ने देखा तो कि यार ये तो नवाज़ की लिखाई है। हैंड राइटिंग तो है। आप रोए ना, सबको चुप करवाया कि रोए ना आप, ये लिखाई तो इसने खुद ये ख़त लिखा है, तो मैं जाके खुद पता करता हूँ। अच्छा। तो ताया जी आए फिर यहाँ पे और स्टूडियो के बाहर वो बैठ गए। तो डैडी कहीं बाहर खाना खाने के लिए आए, तो फिर ताया जी ने उनको पकड़ लिया कि भाई अब बता, तूने ख़त लिखा है कि तू तो फोत हो गया। अच्छा। तो ये क्या माजरा है, क्या चक्कर है। और स्ट्रगल, इस तरह के स्ट्रगल दौर में राही अंकल और डैडी इकट्ठे एक ही कमरे में रहते थे।
स्टेशन के करीब लंडा बाज़ार है, तो वहाँ पे इकट्ठे एक ही कमरे में तकरीबन 2.5-3 साल उन्होंने इकट्ठे गुजारे। अच्छा। और मुझे जब मैंने उनका फेसबुक पेज बनाया तो उस पर मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा, बड़े फेमस हैं वो। उन्होंने मुझे कमेंट्स करके बताया कि मैं राजमुल्तानी साहब, सुल्तान राइस साहब बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते थे राजमुल्तानी साहब की। तो मैंने उनसे पूछा कि राइस साहब आप इतनी इज़्ज़त क्यों करते हैं, इनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं, क्या वजह है? तो राइस साहब ने ये उनको कहा कि यार ये हम स्ट्रगल दौर में इकट्ठे हमने बड़ा अरसा गुजारा, और उस वक्त जो है राज मुल्तानी मुझे मुगलपुरे से अपनी साइकिल पर बिठा के तो स्टूडियो लेकर आता था और वहाँ से फिर वापस छोड़ता था। तो हमने इस तरीके से इतना टाइम गुजारा हुआ है, तो मैं इस बंदे की इज्जत ना करूँ तो और किसकी करूँ? ये तो बड़े प्रीशियस गोल्डन मोमेंट है। जी जी, बड़ा राही अंकल का बहुत प्यार था उनसे, बड़ी मोहब्बत और बड़ा प्यार था उनसे। तो जब घर वालों को बाद में पता चला कि फिल्म्स के लिए ये भाग गए हैं, तो क्या रिएक्शन थे घर वालों के उस वक्त? नहीं, ये मुझे नहीं पता। अच्छा, उन्होंने बताया नहीं? कुछ मुझे याद नहीं है, या कुछ मैंने कुछ पूछा भी नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मालूमात तो मुझे नहीं थी। मगर ये था कि वो मेरा ख्याल है कि बड़े ताया ने शायद मुझे बताया था, ताया अमीर हमारे बड़े ताया का नाम था, कि उन्होंने गुस्सा तो हुए कि यार ये हमारे ख़ानदान में किसी ने ये हरकत नहीं की और तुम किस फील्ड में आ गए हो। मगर बाद में फिर वो समझा बुझा के घर ले गए उनको, तो फिर वो मामला आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो गए। अच्छा, ठीक है। तो पहली फिल्म उनकी कौन सी थी आपकी रिसर्च के मुताबिक? मैं तो जाहिर है अभी रिसर्च कर रहा हूँ। डैडी से जब मैंने पूछा कि डैडी, एक दफ़ा उनकी फोत होने से पहले मैंने पूछा कि डैडी आपने कितनी फिल्मों में काम किया है, तो मुझे कहते यार मुझे गिनती नहीं याद, कोई 350-400 फिल्में की होंगी। तो मैंने कहा मुझे कुछ नाम बताएं मैं लिखूं। तो जब उन्होंने मुझे नाम बताया तो सिर्फ 17 या 18 नाम बता सके, उनको याद ही नहीं था कि उन्होंने कितनी फिल्मों में काम किया है। और अभी मैंने पिछले, यानी कि आज 14 मार्च है, तो पिछले साल जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था 21 मार्च के बाद से मैंने जब उनकी फिल्में देखनी शुरू की, ढूंढनी शुरू की, अभी तक तकरीबन 192-93 यानी कि 200 के करीब फिल्में मैं ढूंढ चुका हूँ। और ये फिल्में 1963 से लेके अभी 1990 तक की फिल्में हैं। जो बाद का अरसा उन्होंने काम किया, क्योंकि वो फिल्म में टाइटल्स नहीं होते थे, जो मेन अदाकारों के टाइटल्स होते थे मगर सपोर्टिंग एक्टर्स के नहीं होते थे, तो वो मुझे भी फिल्में नहीं मिल रही क्योंकि मैं पूरी फिल्में देख नहीं पा रहा। तो अभी तकरीबन 200 के करीब फिल्में तो मैंने उनकी ढूंढ ली हैं, जो इस डायरी में है जी बिल्कुल। इस डायरी में मैंने सब लिखा हुआ, पूरी डिटेल लिखी है। और अभी पुरानी से पुरानी मुझे उनकी जो मूवी मिली है वो 1963 की मिली है, जबकि काम का आगाज़ उन्होंने उससे भी पहले कर दिया। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग उन्होंने लेट 50s में अपने करियर का आगाज़ किया था? 58 तकरीबन नहीं, 56 से 57 में उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। स्टार्ट कर दिया, ठीक हो गया। तो वो उनका स्ट्रगलिंग दौर था। तो वो ऐसी कौन सी फिल्म थी जिसमें वो नुमाया हुए पहली बार? उनके थ्रू तो मुझे नहीं पता। जो मैंने एनालिसिस किया, जो मैंने देखी है, तो उसमें वो चूड़ियाँ फिल्म मुझे मिली है, पुरानी से पुरानी 1963 की, 63 जिसमें उनका किरदार भी काफ़ी उसमें है, और उनका नाम भी, टाइटल्स में बाकायदा नाम भी है। और 63 के बाद एक और फिल्म आई थी गद्दार, जो 1964 में गद्दार आई थी। उसके प्रिंट मुझे अभी तक नहीं मिले, सिर्फ उसका पोस्टर मिला है, जिस पोस्टर पे ऊपर डैडी का नाम लिखा हुआ है। ठीक हो गया। तो ये बताएं कि उन्होंने हर तरह के किरदार किए, क्या नेगेटिव भी किए या पॉजिटिव? ये थोड़ा बहुत आपने जो सर्च की आपके अकॉर्डिंग। ये बड़ी क्या कहते हैं, इंटरेस्टिंग बात है कि किरदार उन्होंने माशाल्लाह, एक तो विलन से वो बहुत हिट हुए। अच्छा, हिट हुए जी, विलन से तो बहुत ज़्यादा हिट हुए, मगर उन्होंने काफ़ी ऐसे रोल्स किए जो हमारे नॉलेज में नहीं थे। अच्छा, वो हमारे नॉलेज में थे ही नहीं, कि कहीं पे वो विलन्स बने हैं, कहीं पे विलन के साथ आए हैं, कहीं पे अब ससी पुन्नू फिल्म में इकबाल हसन के भाई बने हुए हैं, और शहनशाह जहांगीर एक फिल्म है 1967 की, उसमें सलोनी के भाई बने हुए हैं। तो किसी फिल्म में किसी के वालिद बने होते हैं, किसी के भाई बने होते हैं। और या सेकंड विलन आप कह लें, असद बुखारी साहब के साथ सेकंड विलन, इलियास कश्मीरी साहब के साथ सेकंड विलन। तो इस तरह के रोल उन्होंने ज़्यादा किए, विलन्स के रोल बानिस्बत दूसरे रोल्स के ज़्यादा किए। तो राही साहब के साथ कभी मद्दे मुकाबिल वो विलन आए? असर उनके मद्दे मुकाबिल तो नहीं, दो दुश्मन फिल्म है। अच्छा। वो आई थिंक 1971 की है, मैंने लिखा हुआ है जी। तो उसमें दो दुश्मन में मेन विलन जो है असद बुखारी साहब, और उनके साथ जो सेकंड विलन और थर्ड विलन जो राही साहब और डैडी इकट्ठे हैं बिल्कुल। वो दोनों इकट्ठे, यानी कि जितना काम राही साहब का उतना ही डैडी का काम, इकट्ठे वो जहाँ पे जाते हैं लड़ने झगड़ने, या वो
लड़कियां उठाने, तो वो दोनों इकट्ठे ही जाते हैं उस फिल्म में। ठीक हो गया। आपके साथ उन्होंने अपना ऐसा कौन सा मोमेंट शेयर किया जो आपको आज भी याद हो अपने फिल्म्स के हवाले से? डैडी फिल्म की डिस्कशंस मेरे साथ बहुत कम करते थे, बल्कि मैंने, मेरी उम्र, मेरा ख्याल है उस वक्त 18 साल शायद मेरी उम्र हुई होगी, तो मैंने एक दफ़ा डैडी को कहा, मैंने कहा डैडी मेरा खुद बड़ा दिल करता है कि मैं भी फिल्म में आऊँ। तो मुझे कहते हैं नहीं बेटा, तूने नहीं इस फील्ड में आना, तू जो काम कर रहा है, तू जो जॉब कर रहा है वो ठीक है, आपने इस फील्ड में आना नहीं है। तो वो, उनको तो जाहिर है शौक था, और वो उनका शौक ही जरिया माश बन गया बाद में। तो अपनी शौक की रीज़न से वो आए थे, बाद में वो इसी फील्ड के होके रह गए। तो वो ये लाइक नहीं करते थे कि उनके बच्चे जो हैं इस फील्ड में आए, या उनकी, वैसे उन्होंने कहा बस आप जो काम करें यार वही करें, इस फील्ड में मैं नहीं चाहता कि आप आए। सबसे पहले तो मैं फिर ये पूछना चाहूँगा, आपकी डिटेल लेने से पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि शादी कब हुई वालिद साहब की? अरेंज मैरिज? जी अरेंज मैरिज थी, और ये शादी बड़े भाई जो 1968 में पैदा हुए, बड़े भाई, अच्छा। तो उससे साल 1.5 साल पहले ही, मेरा ख्याल है 1967 का स्टार्ट या 1966 का लास्ट बनता है डैडी की शादी का। ठीक है। कितने बहन भाई हैं आप टोटल? हम अल्हम्दुलिल्लाह जी 5 बहन भाई हैं, 3 भाई हैं, 2 मुझसे बड़े, मैं सबसे छोटा हूँ, 2 सिस्टर हैं, एक बड़ी हैं एक छोटी हैं, तो 5 टोटल बहन भाई हैं। ठीक है। तो ये बताएं कि राज मुल्तानी साहब ने, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, उन्होंने क्यों छोड़ दिया अपने जो लास्ट टाइम, जो इनके लास्ट टाइम थे वो, उनमें उन्होंने क्यों छोड़ दिया जब उन्हें इतना शौक था कि घर से वो आए सिर्फ शोबिस के लिए? तो छोड़ने की क्या वजूहात कभी उन्होंने आपके साथ जाहिर की? सर वो रीज़न ये बनी थी कि देखें, शुरू में तो बड़े अच्छे रोल मिलते थे उनको, जी। और लास्ट टाइम में 90 के बाद जो मैंने देखा, उनको बड़े छोटे छोटे रोल मिलते थे, कोई अच्छे रोल्स मिलते नहीं थे, बेतहाशा विलन्स आ चुके थे, और बेसिकली ज़रिए माश उनका वही था। तो उनकी मजबूरी बन चुका था इस काम को करना, कि अपने बच्चों के रिस्क के लिए, उनकी रोटी रोज़ी के लिए वो ये काम कर रहे थे। और सन 2000 में 99, मैं तो जॉब मैंने पहले स्टार्ट कर दी थी 99 में, जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, और सन 2000 में मैंने उनको कहा कि डैडी अब आपको ज़रूरत नहीं है, मुझसे देखा नहीं जाता कि आप काम करें, तो आप ना करें, आप स्टूडियो वगैरह ना जाएं। अच्छा, ये एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है। मैं आपकी बात से 100% अग्री करूँगा कि हमारे बड़े सीनियर फ़नकार हैं जो काम की तलाश में हैं, और उनको काम उस तरीके से नहीं दिया जाता, वो रिस्पेक्ट मेरे अंदाज़े में नहीं मिलती जो डिज़र्व करते हैं वो लोग। बहरहाल वो आपने एक रीज़न बताया, और आप काफ़ी सैड भी हो गए हैं, जो मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था। तो अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दें। तो ये बताएं कि उन्होंने एज हीरो भी काम किया या? जी बिल्कुल, टाइटल रोल एक रमज़ाना फिल्म थी 1982 की, सराइकी में आई थी वो, बाद में पंजाबी में भी डब हुई। अच्छा। उनका मेन टाइटल जो है रमज़ाना, वो डैडी ने किया था, मगर वो फिल्म कुछ सियासी वजूहात का शिकार हो गई और वो हिट ना हो सकी, क्योंकि बेसिकली जब भी कोई फिल्म बनती है तो ज़्यादातर उसको रिलीज़ किया जाता है ईद के दिनों में। जी जी। और रमज़ाना को किसी रीज़न पे रमज़ान में स्टार्ट कर दिया गया। अच्छा। पहले रमज़ान को उसको नुमाइश के लिए लगा दिया, तो वो फिल्म हिट ना हो सकी, बल्कि 4 साल बाद उसी फिल्म की जो स्टोरी थी, वो शेर खान फिल्म, इकबाल हसन साहब की, आई थिंक उनकी फिल्म है शेर खान, 4 साल बाद उसी फिल्म का, यानी कि स्टोरी वो दोबारा जो बनी, तो वो सुपर हिट फिल्म साबित हुई। उस लक की भी बात आप कह सकते हैं। इसके अलावा भी एज हीरो काम किया उन्होंने? एक सांझ साढ़े प्यार दी, सांझ साढ़े हाँ, प्यार दी। उसमें मैंने सुना कि डैडी ने हीरो का रोल किया। ये 2 फिल्में मेरे नोटिस में हैं। तो आपको किस तरीके से इंटरेस्ट हुआ कि ये फिल्म्स इकट्ठी करें? मैं देखिए जी, मोहब्बत तो अपने बाप से शुरू से ही थी, जी। और ये कोविड-19 में जब मैं बिज़नेस कर रहा था, ज़ाहिर है बिज़नेस की तरफ तवज्जो थी, तो वो मैं कोविड-19 में शॉप्स वगैरह बंद हो गई, स्टोर्स मेरे बंद हो गए, तो मैंने फिर इनकी फिल्में देखनी शुरू कर दी इनको। मैं समझ सकता हूँ, वालदैन एक ऐसी चीज़ है जो अगर पास हो तो इंसान बड़ा पुरएतमाद रहता है, पर जब आपके साथ नहीं होते तो इंसान टूट के रह जाता है। बेशक आप माशाल्लाह वेल सेटल्ड हैं, फिर भी वालदैन की याद कभी भी दिल से ख़त्म नहीं होती। बस उनको ढूंढना शुरू कर दिया जी इसी तरीके से। मेरे कहने पर इन्होंने शोबिस छोड़ा 2000 में। मुझे कहते कि यार मेरा दिल नहीं लगता। मैंने कहा यार आप डैडी मेरी शॉप पे आ जाया करें।
मेरे साथ बैठें, आप मेरी शॉप पे टाइम पास करें, आप स्टूडियो ना जाया करें। अल्लाह आपको सब्र दें। मुझे कहते यार मेरा दिल नहीं लगता, तो मैंने कहा आप चलें कभी कभार आप स्टूडियो, मैंने स्टूडियो जाना ज़रूर है, अब ज़ाहिर है शौक़ था, तो मैंने कहा चले आप चक्कर चुक्कर लगा लिया करें, मगर आप काम नहीं करना आपने बस। उसके बाद नहीं किया काम उन्होंने। लास्ट फिल्म कौन सी थी उनकी, याद है आपको? नहीं, मेरे नोटिस में नहीं है, मगर 99 की फ़िल्म होगी। मेरा ख्याल है कि मैंने शायद जीवा फिल्म देखी थी, उसमें उनका थोड़ा सा भी रोल था जीवा में। जीवा में। और फिर क्रिस्टोफर ली की फ़िल्म है जिना, जिना, वो पता नहीं किस दौर में बनी है, कि 92 में या 94 में बनी है, उसमें भी उनका कुछ रोल था। अच्छा जी, यानी कि लास्ट डेज में जो आप ये कह लें 5-6 साल जो गुजरे हैं ना, तो बड़े छोटे छोटे रोल उनको मिलते थे, मतलब माइनर से हाँ, झलक दिखलाई। हाँ, वो बस 1-2 डायलॉग आ गए या कहीं फाइट में आ गए, तो वो कम रोल मिलते थे। तो उस चीज़ को मैं नहीं पसंद करता था कि यार इस तरीके से करें। आप अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि आपने बताया कि जब आप अपने पाँव पे खड़े हो गए सही तरीके से, तो आप थोड़ा बहुत बिजनेस के बारे में अपने बताएं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इंपोर्ट का बिज़नेस है चाइना से। अच्छा। गिफ्ट आइटम्स, क्रॉकरी, टॉयज़, काफ़ी चीज़ें मैं इंपोर्ट करता हूँ, और मेरे स्टोर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 8 स्टोर हैं लाहौर में, माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है। और ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि डैडी को तसल्ली थी कि मेरे बेटे अपने पाँव पे खड़े हो गए, तीनों भाई के उन्होंने बिज़नेस देखे। उनकी डेथ से पहले, यानी कि हम वेल सेट हो चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि 99 में बिज़नेस स्टार्ट किया था। जी जी। डेथ उनकी 2007 में हुई, तो वो देख चुके थे कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी पोजीशन पे आ चुके हैं, तो उनको तसल्ली थी, ये अल्लाह का बड़ा करम, तो उनको तसल्ली थी। डेथ रीज़न क्या बना उनका, कैसे बीमार थे वो? बीमार तो काफ़ी अरसे से थे, बीमार से बहुत खांसी वगैरह होती थी, कुछ ख़ास ऐसे बीमार नहीं थे कि चारपाई पे पड़ गए हों या कुछ ऐसा मसला हो। वो अल्हम्दुलिल्लाह किसी पे बोझ नहीं बने, चलते फिरते गए हैं। मैं काम पे ही निकला हुआ था, तो मुझे घर से कॉल आ गई, यकम मई 2007। मुझे तकरीबन 1:30 बजे कॉल आई कि डैडी की तबीयत, डैडी इस दुनिया में नहीं रहे। अच्छा। तो मैं रास्ते में था, तक जेल रोड के ऊपर था, मैं उस टाइम ड्राइव कर रहा था, तो मैं फ़ौरन वापस निकला, जब पता चला कि जी उसी टाइम ही डेथ होगी उनकी ना। तो बेसिकली तो यही पता चला कि हार्ट अटैक था। अच्छा। मगर जाहिर है कि हल्की फुल्की तबीयत उनकी ख़राब रहती थी, मगर ये सडन हुआ है सारा, अचानक से डेथ होगी उनकी, पता ही नहीं चला, बहुत जल्दी, यानी कि आधे घंटे के अंदर अंदर ही वो चले गए बस। वालदा अब आपकी कहाँ होती है? दूसरी साइड पे, दूसरे घर में? जी, वालदा मुझसे जो बड़े भाई हैं नासिर अली, उनके साथ होती हैं, उनके साथ रहती हैं। आपके जो एक और भाई हैं उनका भी नाम बता दीजिए। बड़े भाई मेरे आमिर। अच्छा, आमिर। आपके हम नाम ठीक है। आमिर अली, वो वेलेंशिया टाउन में रहते हैं। अच्छा। बड़े भाई सेपरेट, दूसरे, यानी कि हम सब भाई सेपरेट हैं अभी। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि किस कब्रिस्तान में आसूदे खाक हैं, ताकि उनके जो फैंस हैं वो अगर जाना चाहें तो उनके लिए आसानी हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो है जी अपना ये स्कीम मोड के करीब है शाहफरीद कब्रिस्तान। शाहफरीद जी जी, उसमें आखिरी आराम गाँव की वहीं पर है, लाहौर में। लाहौर में, बिल्कुल जी। क्योंकि मोस्टली लोग ये भी पूछते हैं ना कि शहर भी आप लाजमी मेंशन करें। बिल्कुल, क्योंकि शादी के बाद तो डैडी यहीं के होके रह गए ना, जब वहाँ से शिफ्ट हुए तो बस मुल्तान मिलने जाते थे अपने भाइयों से, अपनी बहन से मिलने जाते थे, और मुहर्रमों में लाजमी जाते थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आपका एक दफ़ा फिर से कि आपने जो गोल्डन मोमेंट्स थे हमारे एक सीनियर आर्टिस्ट के, वो मेरे साथ शेयर किए। उम्मीद है कि जो लोग उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, अब थ्रू दिस इंटरव्यू वो लोग उनको मैक्सिमम जानेंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका।